दोस्तों, आज की कहानी है भाभी अब तुम खाने बैठो और मैं रोटियां सेकती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। क्या बताऊं मम्मी, भाभी को तो तुम्हारी तबीयत की जरा भी चिंता नहीं है, सुमन ने अपनी माँ से कहा। और क्या मम्मी, क्या मजाल उसकी जो उसने एक भी दिन तुम्हें अस्पताल आकर देखने का नाम लिया हो। और खाती तो ऐसे थाली भर भर के हैं कि देखने वाले को शर्म आने लगे। छोटी बेटी संगीता भी बड़ी बहन के साथ अपनी माँ रीता देवी से अपनी भाभी की बुराई किए जा रही थी। रीता देवी कुछ दिन पहले ही अपने गाल ब्लडर के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। वो अपनी सेहत के प्रति कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहती थी, सो उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को ससुराल से बुलवा भेजा, जिसमें एक की ससुराल दूर थी, बाकी दोनों उसी शहर में थी। उनके 3 बेटियां और 2 विवाहित बेटे थे, पर उन्हें अस्पताल में होने वाली देखभाल और पैसे रुपये के मामले में जो भरोसा बेटियों पर था, उसका लेस मात्र भी उन्होंने कभी अपनी बहू पर न जताया था। वो ठीक 4 दिन पहले ही शहर के नामी अस्पताल में भर्ती हो गई थी और उसी शहर में रहने वाली दोनों बेटियां मां की सेवा को मायके आ गई थी। सुबह से ही दोनों बहनें भाई के साथ गाड़ी में बैठकर अस्पताल आ जाती और दिन भर वहीं गप्पे लड़ाई जाती। ऐसे में पूरा कार्यभार आ जाता बहू सुनीता के सिर पर, जो 2.25 छोटे बच्चों की माँ थी। रीता देवी के घर में जहाँ शादीशुदा ननदों का घर का काम सुना पाप से कम न माना जाता, वहीं बहुओं का उनकी ननदों के पूरे परिवार का ध्यान फर्ज और पुण्य में जोड़ दिया जाता और ननदे भी काम से बसने के चलते सुबह से ही अस्पताल में आकर बैठ जाती। सुनीता को घर के खाने के साथ और रीता देवी के लिए अस्पताल का खाना तो बनाना ही होता, ऊपर से ननदों और उनके बच्चों की भी नीत नई फरमाइश होती। ऐसे में जब वह सब के लिए बनाती तो कमी बस उसके लिए ही अड़ जाती। अक्सर वह जब खाने बैठती तो उसके लिए कुछ बचता ही नहीं, सबके लिए पूरे मनोयोग से बनाने वाली अपने समय अक्सर बर्तन खाली ही पाती। कई दिनों से ये आपाधापी चल ही रही थी कि सबसे बड़ी ननद अलका भी दोपहर की ट्रेन से ससुराल से पीहर आ गई। अपनी मां के ऑपरेशन की खबर पाकर सुनीता को अन्य दोनों की तरह उनसे भी किसी तरह की कोई उम्मीद न थी।
और वो उनके साथ कभी ज़्यादा दिन रही भी न थी। अलका को चाय नाश्ता करवाने के बाद सुनीता अस्पताल और घर के लिए खाने की तैयारियां करने लगी। अभी वह व्यस्त ही थी रसोई घर में कि उसने अलका को वहां खड़ा देखा, जो नहा धोकर उसकी मदद के लिए आ गई थी। सुनीता ने उसे भी गर्मा गर्म खाना खिलाया। अलका ने भी थाली सिंक में रखते हुए कहा, भाभी अब तुम खाने बैठो और मैं रोटियां सेकती हूँ। सुनीता ने तो पिछले 5 सालों में कभी ससुराल में ये सब माहौल महसूस ही न किया था, तो उसकी आंखें और मन दोनों ही भीग गए। अगले दिन उसने नाश्ते में अपनी सास के लिए दलिया बनाई और बाकी घर वालों के लिए अलग नाश्ता। उसने देखा कि अलका जीजी ने अपने भाई और भतीजों को नाश्ता भी जानबूझ कर कुछ ज्यादा ही परोस दिया है। नाश्ते की अतिरिक्त मांग पर अलका ने सभी को सख्ती से मना कर दिया। सुमन और संगीता भी फटाफट नाश्ता करके जल्दी से कार में बैठ गई। बैठते हुए बोली, जीजी क्या आप माँ को देखने नहीं चलोगी? अलका ने कहा, अभी तुम दोनों हो आओ, मैं आराम से आऊंगी। सुनीता के साथ दोपहर के खाने की तैयारी के बाद अलका ने जब अपनी माँ के लिए फल काट कर रखे तो उसने सुनीता के लिए भी प्लेट में रख दिए। सुनीता ने इस बार हैरत से ननद की ओर देखते हुए कहा, ये क्या जीजी, ये फल आपने अलग क्यों रख दिए? अलका ने सहज भाव से कहा, तुम्हारे लिए भाभी, पर मुझे क्या हुआ है? वो तपाक से बोल पड़ी, कुछ नहीं भाभी, यूं ही। वो थोड़ा चिंतित मन से बोली, कोई परेशानी है जीजी? उसने थोड़े सनेसित स्वर में कहा, न भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो टालते हुए बोली। सुनीता फिर से शाम 4 बजे ही रसोई में तैयारी करने चली गई। शाम के नाश्ते और खाने की अलका भी उसके साथ लग गई। रीता देवी का ऑपरेशन भी हो चुका था, तो सुमन संगीता ने बस अस्पताल से ही मतलब रखा, मगर सुनीता से दोनों में किसी ने एक बार भी जिक्र न किया कि तुम भी माँ से एक बार मिल लो। पर सुनीता बार बार एक बात पर गौर कर रही थी कि अलका जीजी बार बार अंशुमान, उसके पति और बच्चों की थाली में ज्यादा परोसती, जो बस उसी को खाना होता। एक दिन अंशुमान की छुट्टी थी, तो उसने कहा, भैया आज सुमन संगीता घर देख ले, तुम्हें और भाभी भी माँ के पास अस्पताल में एक रात रुक लेंगे। फिर परसों मुझे भी घर निकलना है, क्योंकि मेरे ससुर का भी दिल का ऑपरेशन हुआ है।
उधर अंशुमान भी माँ और बहनों से अपनी पत्नी की शिकायत सुनकर पक चुका था, जिसके लिए उसकी माँ और दोनों बहनें बस ये ही कह रही थी कि वह घर पर बस आराम कर रही है। सो उसने भी फटाफट हामी भर दी कि जल्दी से तैयार हो जाओ। पर जीजी घर का काम सुनीता ने अस कसा कर कहा, खाना तो बन ही चुका है, बाकी संगीता निपटा लेगी, अब तो सीधे सुबह ही काम होगा, अलका ने उत्तर दिया। और सुमन संगीता के चेहरे का मानो रंग उड़ गया, परंतु खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ चली जाओ। अब तक रीता देवी की हालत स्थिर हो चुकी थी। सो जैसे ही अलका और सुनीता ने उनके कमरे में प्रवेश किया, उन्हें देखते ही रीता देवी शिकायत भरे स्वर में बोली, अब फुर्सत मिली है महारानी को। अगर सुमन संगीता न होती तो मैं तो यहाँ बिन कोई किसी पड़ी होती अकेले। और अलका कल दोपहर की आई, तुझे आज शाम को फुर्सत मिली और परसों जा भी रही है। कहाँ माँ, आज रात भर तुम्हारे पास ही रुकूंगी, अलका ने शांत स्वर में कहा और माँ के पास बैठ गई। बड़ी कमजोर हो गई है तू, रीता देवी ने अलका के हाथों को प्यार से सहलाते हुए कहा। नहीं तो, अलका ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मैं सब समझती हूँ। ससुर के ऑपरेशन के समय कितना काम पड़ा तुझ पे, आसान है सब झेलना, तभी तो तू बीमार पड़ गई इतनी। तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। सो सुनीता ने कहा, जीजी और मम्मी जी डॉक्टर राउंड हो ही चुका है तो खाना खा लिया जाए। पहले सुनीता ने अपनी सास को खिला दिया, फिर वह और अलका खाने बैठ गई। सुनीता ने अलका की प्लेट बहुत अच्छे से सजाई, मगर अलका ने पौष्टिक चीजें उसकी प्लेट में भी उतनी ही रख दी। ये देखकर मानो रीता देवी के तन बदन में आग लग गई। वो क्रोधित स्वर में बोली, ये क्या अलका, ये तो दिन भर खाती ही रहती हैं और खाने के चक्कर में तो बीमार सास के पास अस्पताल जाकने भी न आई। तू तो ठीक से खा। सुनीता की आंखें पानी से भर गई और वह कमरे से बाहर चली गई। अलका अपनी ही माँ का रूप देखकर इतना हैरान थी, जिसे मेरे खाने में ममता देख रही है, उसे अपनी ही बहू का खाना खटक रहा है। अलका ने आराम से कहा, माँ 2 साल से तुम बीमार थी, आए दिन सब आते जाते रहे, तब किसने किया, सब भाभी ने ही किया न। फिर संगीता सुमन बस अस्पताल में बैठी रहती थी, 2 अपने छोटे बच्चों, फिर संगीता और सुमन के भी बच्चे, इतने लोगों के साथ घर और अस्पताल का काम आसान तो नहीं होता।
तो कौन हाथ से करती है, घर में बर्तन वाली लगी है और कपड़े धोने वाली मशीन भी तो है। रीता जी ने अकड़ते हुए कहा, माँ इससे बाकी काम तो खत्म नहीं हो जाते। फिर बीमार को तो फिर भी सहानुभूति और इलाज मिल जाता है, मगर तीमारदार उसका काम तो किसी गिनती में आता ही नहीं। जबकि तीमारदार का भी फिट रहना उतना ही जरूरी है जितना बीमार का। ईमानदारी से बताओ, नाश्ता खाना सब जब कौन बना कर दे रहा था? जब संगीता सुमन सुबह सुबह अस्पताल आ धमकती थी अपने घर के साथ, दो और परिवार फिर बीमार का हम ऐसे में क्या वो अच्छी खुराक का हक भी नहीं रखती। फिर अपना घर तो आप जानती ही हो, वो सब छोड़ो, तुम अपनी तबीयत बताओ। रीता देवी ने बात बदलने की असफल कोशिश करते हुए कहा, पता है माँ, मैं बीमार पड़ी अपने साथ हुई लापरवाही से, क्योंकि अक्सर लोग ताना मारते कि ससुर अस्पताल में है, ये सेंचे खा रही हैं, जबकि आपाधापी में कभी मैं खा पाती कभी नहीं। मगर रिश्तेदारों ने सेवा की जग देखी तो सिर्फ मेरी भूख, काम करने के लिए रोटी तो जरूरी है ना माँ। न जाने बहू की भूख मारने में कौन सा तमगा मिल जाता है। रीता देवी हैरानी से बेटी की पीड़ा सुन रही थी और अलका बस अपनी रो में कहे जा रही थी, माँ मरीज तो बस बिस्तर पर होता है, जबकि पूरा काम और देखने आने वाले मेहमानों की आव भगत भी बहू के माथे मढ़ दी जाती है। बेहतर होता कि एक जन आपके पास अस्पताल में रुकता और दूसरा आपको भड़काने की जगह भाभी की मदद, क्योंकि बहू के आगे तो फर्ज होता है पर पीछे कोई भी नहीं होता। याद रखना माँ, तुम्हें बुढ़ा बेटियों की नहीं बहू के साथ होना है। वो काम तुम्हारे घर में करेगी तो खाने पड़ोस में नहीं जाएगी। माँ तुम जैसा व्यवहार करो भाभी वही याद रखेगी। रीता देवी ये तो मानो बोलती ही बंद हो गई। तब तक बाहर खड़ी सुनीता अंदर आई तो उसके चेहरे पर अलका के लिए बड़े ही आदर के भाव थे। जब अलका अपनी ससुराल वापस गई तो सुनीता की आंखों में ननद के जाने की खुशी नहीं, किसी अपने से बिछड़ने की तकलीफ थी जो संगीता और सुमन को उसकी आंखों में अपने लिए कभी नहीं मिली। अक्सर ऐसा होता है कि तीमारदारी करने वाली बहू या स्त्री के खान पान को टिप्पणी का सामना करना पड़ता है, मगर ये भी उतना ही सच है कि तीमारदार को भी अतिरिक्त काम के साथ अतिरिक्त खुराक की उतनी ही जरूरत होती है जितना घर के अन्य लोगों को। तीमारदारी करने वाले का भोजन व्यंग्य का विषय क्यों,
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।